अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। ये नाज ऑनलाइन एजुकेटर है और आज हम आपके लिए एक बहुत मज़ेदार सी कहानी लेकर आए हैं। कहानी का उन्वान है ईमानदारी का इनाम। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक गांव होता है और उसमें एक प्यारा सा लड़का रहता है। वो लड़का ईमानदार होता है लेकिन साथ ही गरीब भी होता है। उस लड़के का नाम अहमद होता है। वो बेशक बहुत गरीब था लेकिन वो बहुत ईमानदार और अच्छा लड़का था। वो अपनी माँ के साथ रहता था, सुबह सवेरे उठता था और अपनी माँ की मदद करता था। फिर उसके बाद वो मज़दूरी करने के लिए खेतों में चला जाता था। कभी वो खेतों में काम करता था, कभी गांव वालों के छोटे छोटे काम करता था ताकि अपने घर के खर्च को चला सके। उसकी माँ उसे हमेशा नसीहत करती थी कि हालात जैसे भी हों सच्चाई का साथ कभी ना छोड़ना, हमेशा सच बोलना और हमेशा ईमानदार रहना। अहमद हमेशा मुस्कुराकर वादा करता था कि वो हमेशा ईमानदार रहेगा। एक दिन अहमद अपने काम से वापस आ रहा होता है कि अचानक उसकी नज़र रास्ते में एक बटुए पर पड़ती है। बटुआ नीचे गिरा हुआ होता है। वो झुककर बटुआ उठाता है, उसे खोल के देखता है तो उसमें काफ़ी सारे पैसे होते हैं और एक शनाख्ती कार्ड भी मौजूद होता है। अहमद कुछ लम्हों के लिए सोच में पड़ जाता है। वो सोचता है कि अगर मैं ये पैसे रख लूँ तो ये मेरे बहुत काम आ सकते हैं। मैं अपने घर का सामान ले सकता हूँ, अपनी माँ की के लिए दवाइयाँ ला सकता हूँ। लेकिन फिर उसे अपनी माँ की नसीहत याद आती है और वो सोच में पड़ जाता है। वो सोचता है कि ये पैसे तो मेरे नहीं है, ये बटुआ तो मुझे नीचे से मिला है, मुझे इसके असल मालिक को तलाश करना चाहिए। हो सकता है वो मुझसे भी ज़्यादा ज़रूरतमंद हो। तो नीचे गिरे हुए पैसे उठाना और इस तरह से इस्तेमाल करना मेरे लिए जायज़ तो नहीं है। तो वो क्या करता है, फिर वो मालिक को तलाश करना शुरू कर देता है। अच्छा, वो पहले तो बाज़ारों में आगे पीछे ढूंढता है कि कोई कोई बंदा उसको जो है वो मिल जाए। लोगों से पूछता है कि आपका बटुआ तो नहीं गिरा है। उसको अचानक याद आता है कि इसके अंदर तो एक शनाख्ती कार्ड भी पड़ा हुआ था। वो शनाख्ती कार्ड पर पता देखता है और फिर उस पते पर को ढूंढना शुरू कर देता है। उस समझ में चला जाता है जहाँ का पता होता है। रास्ता बहुत लंबा होता है, धूप भी तेज़ होती है, वो थक जाता है लेकिन उसकी नीयत साफ़ होती है, इसलिए वो रुकता नहीं है बल्कि काफ़ी देर तलाश करता रहता है। आखिरकार वो एक घर के दरवाजे पर पहुंचता है जहां एक बूढ़ा सा शख्स परेशान खड़ा होता है और वो अपनी कोई चीज़ें आगे पीछे ढूंढ रहा होता है। यूँ लगता है उसकी कोई कीमती चीज़ गिर गई है। तो वो बहुत परेशान होता है। अहमद जो है वो उससे पूछता है आपका बटुआ तो नहीं गुम हुआ। तो वो आदमी चौंक कर अहमद की तरफ देखता है और कहते हैं हाँ 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 जी, मेरा ही बटुआ गुम हुआ है। अहमद जब बटुआ उसके हवाले करता है तो वो उसे खोल कर देखता है। उसमें पैसे भी मौजूद होते हैं, उसमें उसका शनाख्ती कार्ड भी मौजूद होता है। जब अहमद बटुआ उसके हवाले कर देता है तो उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। वो बहुत खुश होता है और जज्बाती आवाज़ में कहता है बहुत शुक्रिया बेटा, तुमने मेरी बहुत मदद की है, मेरी इतनी बड़ी परेशानी दूर कर दी है। और वो बहुत शुक्रगुजार हो के अहमद को कुछ इनाम देना चाहता है लेकिन अहमद उसकी तरफ आजिज़ी से देखकर मुस्कुराता है और कहता है कि मैंने ये काम सिर्फ ईमानदारी की वजह से किया है, इनाम के लिए तो नहीं किया। वो बटुआ उसे वापस कर देता है और अपने घर वापस आ जाता है। उसकी ईमानदारी देखकर बूढ़ा शख्स बहुत ज़्यादा मुतासिर होता है। वो दूसरे दिन अहमद के घर आता है, अहमद के सर पर हाथ रखता है और उसे कहता है कि तुम वाकई काबिल तारीफ़ बच्चे हो। और फिर वो उसकी माँ से मिलता है
اور اسے کہتا ہے کہ میں احمد کو پڑھاؤں گا، لکھاؤں گا، اس کی پڑھائی کا سارا خرچہ میں اٹھاؤں گا۔ احمد کی ماں کی آنکھوں میں خوشی سے آنسو آ جاتے ہیں۔ یوں احمد کو وہ آدمی پڑھانا شروع کر دیتا ہے، سارا خرچہ وہ اٹھاتا ہے اور احمد بہت محنت سے تعلیم حاصل کرتا ہے۔ پھر احمد جو ہے وہ جب بڑا ہو جاتا ہے تو وہ بہت اچھے نمبروں سے پاس ہوتا ہے اور پڑھ لکھ کر وہ ایک بڑا اچھا افسر بن جاتا ہے۔ تو نہ صرف وہ خود اچھے کام کرتا ہے بلکہ دوسرے لوگوں کی مدد بھی کرتا ہے۔ تو بچوں، یہ سب احمد کی ایمانداری کا انعام تھا کہ جب اس کو راستے میں بٹوا ملا تو اس نے اپنے پاس رکھنے کے بجائے اس کے مالک کو ڈھونڈا اور وہ بٹوا اس کے حوالے کر دیا۔ بدلے میں اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی رستہ آسان کر دیا اور اسے تعلیم حاصل کرنے کا ایک موقع مل گیا اور پڑھ لکھ کر وہ بڑا آدمی بن گیا۔ تو ایمانداری ایسی خوبی ہے جو آپ کو نہ صرف کامیاب بناتی ہے بلکہ آپ کو دوسروں کی نظر میں اچھا بھی ثابت کرتی ہے۔ تو ہمیشہ ہمیں چاہیے کہ ایمانداری سے رہیں، دوسروں کی مدد کریں، اور اگر ہمیں کوئی چیز نیچے پڑی ہوئی مل جاتی ہے تو ہم اس کے مالک کو تلاش کریں اور اس کے حوالے کر دیں۔ امید ہے آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہوگی۔ مزید اچھی اچھی کہانیوں کے لیے آپ یہ چینل لائک کریں، سبسکرائب کریں۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔